आगे बात लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के फैसलों की करते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने कल एक के बाद एक 3 अच्छे फैसले भी लिए हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि सयाहत के शोबे को थोड़ा सा फायदा तो जरूर मिलेगा, लेकिन इंजीनियरिंग महकमे का भी ओवरहाल करने की बात कल इशारों में ही जो है वो कमेटी की तरफ से सामने रखी गई है। बात जम्मू कश्मीर की बता रहे हैं आपको, तो आपको यह भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हाउस बोटों के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से सयाहत को फरोग देने के लिए मजीद बेहतर इकदाम उठाने के दावों के बीच एक और पॉलिसी को, यानी हाउस बोट पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग के बाद इसे मंजूरी मिल गई है और महकमा जंगलात के हट्स को भी आवाम के लिए खोलने का ऐलान नई पॉलिसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियरिंग महकमे को भी राहत इस बार जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है और हाउस बोट मालिकान के इस पॉलिसी बनने के बाद जरूर इसका खैर मकदम भी किया जा रहा है। जहां पर उनकी बाज़ाबतकारी के मसाइल थे, कई लोग वो थे जो हाउस बोट की रिपेयरिंग का मामला था, उन तमाम चीजों को लेकर रियासती इंतजामिया काउंसिल या एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के सामने जो मामला थे, उस पॉलिसी को बाज़ाब्ता एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद अब सरकार ने पब्लिक डोमेन में लाने का ऐलान कर दिया है। पॉलिसी को बाज़ाब्ता एक शक्ल दे दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक तो फॉरेस्ट महकमे के पास जितने भी रेस्ट हाउसेस थे या हट्स है उन्हें आवाम के लिए खोल दिया जाएगा और साथ साथ जो ऑनलाइन बुकिंग का सिलसिला है उसके लिए हरी झंडी दे दी गई है। साथ साथ ट्रैकिंग के लिए नए रास्तों को खोल दिया जाएगा ताकि लोग जो ट्रैकिंग के लिए आना चाहते हैं उनके लिए मजीद मौके जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देखने को मिले। लेकिन इस बीच खबर यह है कि दोनों झील यानी झील डल और झील निगीन के अंदर हाउस बोटों के लिए पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है और 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल करना होगा। हाउस बोट ओनर्स के लिए ये लाजमी करार दिया गया है, लेकिन जब आप ये रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करेंगे तो आपको डू एंड डोंट्स की एक बड़ी फहरिस्त को भी पूरा करना होगा कि झील के अंदर सफाई को मुमकिन कैसे बनाया जा सके, जो फुजलाजात निकल रहे हैं उन्हें किस तरीके से साइंसी बुनियादों पर ठिकाने लगाया जाए। इसके हवाले से एक बड़ी डिटेल जो है उसकी अप्रूवल आ गई और उसके बाद ही ये माना जा रहा है कि ये पॉलिसी के तहत हिस्सा होगा और उसके बाद सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी। इस वक्त दोनों महकमा सयाहत ने दोनों झीलों में हाउस बोटों की तादाद 910 तक महदूद कर दी है और नई पॉलिसी के तहत हाउस बोटों के तहफ़्फ़ुज़ को मुख्तलिफ जो पड़ाव हैं उनके तहत लाया जाएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर जारी भी की जाए। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे मोहम्मद याकूब साहब जो तर्जुमान है हाउस बोट एसोसिएशन के, इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि लगातार जब हम इनसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि जनाब तबाही के दहाने पर हाउस बोट पहुंच चुके हैं और सरकार कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन इनकी बात को लगता है अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया है और पॉलिसी को अवाम के सामने रखा गया है। तो बताइएगा याकूब साहब, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, इस पॉलिसी को किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितनी बेहतर पॉलिसी है और क्या अब आप खुश हैं, क्या आपके मामले अब हल होने की उम्मीद है? क्योंकि काफ़ी नाजुक माहौलियाती निज़ाम जो है वो इस वक्त झील के आसपास है, दोनों झीलों के आसपास है और उसको बरकरार रखना, उसको उसकी हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलन आपकी जिम्मेदारी, उसके बाद सरकार की। सबसे पहले आप मेरा सलाम कबूल करिए और मैं आपको और पूरे जो आपकी टीम है उसको शब बारात का मुबारकबाद देता हूं। और जहां तक कल जो 29 मार्च 2021 को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हाउस बोट रिन्यूअल पॉलिसी और गाइडलाइंस को मंजूरी दी है, उसका हम भरपूर वेलकम करते हैं। ताहम इस पॉलिसी के बारे में काबिल वक्त कमिट करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब तक इस पॉलिसी और गाइडलाइंस की एक कॉपी हमारी एसोसिएशन को फराहम नहीं की जाएगी और फिर उसका मुताला किया जाएगा, ये कहना कि पॉलिसी हमारे फेवर में है गलत होगा।
उसकी एक बड़ी वजह है जनाब, यह है कि इससे पहले भी एक पॉलिसी जुलाई 2020 को भी मंजर आम लाई गई थी, और जिसमें जो उस गाइडलाइंस में जो कंडीशंस शराइत रखी गई थी वो नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल मंजूर थी। ताहम हम ये उम्मीद रखते हैं जो इस बार ये गाइडलाइंस और ये पॉलिसी आई है जिसकी सदारत कल मनोज सिन्हा ने खुद की और खुद इनका इस पॉलिसी का ऐलान किया, तो मैं और मेरी पूरी कम्युनिटी इसकी वेलकम करते हैं, लेकिन उम्मीद ये रखते हैं कि ये जो पॉलिसी होगी ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉलिसी होगी। तवाजुन को बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो फुजलाजात है यानी जो वॉशरूम का जिस तरीके से पानी निकलता है वो झील के अंदर ना जाए, और फिर जो आपका किचन का सारा मामला है वो किस तरीके से हो, एक मोटा मोटा गाइडलाइन में जो पढ़ पाया हूं इसमें, तो उस सिलसिले में किस तरीके से आप देखेंगे, क्या ये मुमकिन है कि जो सरकार ने हदें मुकर्रर की हैं उन हदों पर हर एक हाउस बोट उतर पाएगा? जहां तक देखिए, जहां तक फुजला की बात है जिसको हम सॉलिड और लिक्विड वेस्ट अंग्रेजी में कहेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है जिसमें उन्होंने ये वाजिब तौर पे कहा गया है कि हम इन हाउस बोटों में सब हाउस बोट जितने भी आपने अभी नंबर बता दिए 910 हाउस बोटों में बायोडाइजेस्ट लगा देंगे टॉयलेट। तो अगर ये चीज हो पाएगी तो मैं कहूंगा कि किसी हाउस बोट का कोई भी फुजला झील डल या झील निगी में नहीं जा पाएगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ याकूब साहब ज्वाइन करने के लिए। इनका मानना है कि जब पॉलिसी जो कल मंजूर हुई है, अगर जिस दिन वो सामने आएगी, डॉक्यूमेंट उनके पास आएगा, वो पढ़ेंगे, उसके बाद ही बड़ी कमिटमेंट जो है वो इस पर कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि एक पॉलिसी बनाई जाए हाउस बोट्स के लिए, और निगीन और डल के अंदर हाउस बोट किस तरीके से चल पाएंगे, क्योंकि ये मामला जो है वो पिछले कई सालों से लगातार जेर बहस था कि मरम्मत नहीं हो पा रही है, टूट रहे हैं हाउस बोट, और अब ये कैसे निज़ाम पूरा चलेगा और निज़ाम डल भी बेहतर हो, यानी वहाँ पर ये जो इस वक्त तबाही मच रही है ये भी ना हो, उस पर किस तरीके का रद्दअमल होगा बाद में वो ज़रूर देखा जाएगा। लेकिन सबकी नज़रें जो हैं कि बायोडिग्रेडेबल जो साइंटिफिक तरीका है ट्रीटमेंट का, सॉलिड और वेस्ट मैनेजमेंट का, सॉलिड एंड वेस्ट लिक्विड का डल के अंदर, उसे जो काफ़ी थ्रस्ट दिया गया है वो कितना काबिल कबूल होगा, वो पूरे दिन हम ज़रूर इस पर नज़र रखेंगे और आपको पूरा अपडेट भी करेंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल अपने इस फैसले में जहां 2-3 फैसले लिए हैं, वहीं पर कुछ महकमों के अंदर मजीद असामियों को पुर करने को भी मंजूरी दे दी है। यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने हट और दीगर जो रेस्ट हाउसेस हैं उन्हें आवाम के लिए खोल देंगे, ऑनलाइन बुकिंग का सिलसिला होगा, ट्रैकिंग के नए रास्ते खुलेंगे, साथ साथ इंजीनियरिंग महकमे के अंदर जेई, एई और एग्जाम्स की पोस्टिंग और नए तकर्रुरियाँ, नए पोस्ट जो है वो क्रिएट किए गए हैं। साथ साथ झील के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक पॉलिसी को भी सामने रखा गया है। अब ये सिर्फ झील डल के लिए नहीं है बल्कि झील निगीन के लिए भी इसको सामने रखा गया, और देखना होगा कि अब जो शराकतदार है, जो इसमें पार्टनर्स है, वो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेंगे। ये तो बात थी जनाब, एक खबर जो हमने आपके सामने रखी।